नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हसीन क्लासेस में। दोस्तों आज से हम लॉस एंड प्रॉफिट स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब लाभ और हानि। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंक हो, कंपटीशन का कोई भी एग्जाम आपका हो जॉब वाला, उसमें इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मैं इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कराने वाला हूँ। जितने भी पार्ट में इसके बनाऊँगा, सब पार्ट में मैं आपको 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और उन सभी को ऐसे कराऊंगा जैसे आप कभी उसको भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि प्लस कॉन्सेप्ट में आपको सिखाऊंगा, प्लस ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आपको इसको जल्दी सॉल्व करना है। तो चलिए पहले थोड़ा सा इसके चैप्टर के बारे में हम समझ लेते हैं कि चैप्टर है क्या। देखिए, हमने कोई सामान खरीदा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम क्रय। क्रय किया मतलब क्रय मूल्य होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। क्या होता है? विक्रय मूल्य, जिसको हम सेलिंग प्राइस मतलब एसपी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें लॉस और प्रॉफिट पता चलता है कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। वो कैसे पता चलेगा? देखिए, मैंने कोई चीज़ 50 रुपये में खरीदी, 70 रुपये में बेच दी, मुझे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। मतलब प्रॉफिट निकालने का सीधा सा फंडा है कि आप एसपी में से सीपी को माइनस कर लीजिए, क्योंकि एसपी ज़्यादा होगा, सीपी कम होगा। मतलब मैंने कम का खरीदा, ज़्यादा का मैंने बेचा, तभी तो मुझे प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन लॉस कब होगा? कि जब मैं ज़्यादा का खरीदा और कम का बेचा, तब क्या होगा कि सीपी आपका ज़्यादा होगा। जैसे मैंने ज़्यादा का 70 का खरीदा और कम का बेच दिया एसपी, वो माइनस अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको इसमें दो चीज़ें और पूछी जाती हैं कि लॉस का परसेंटेज बताइए और एक प्रॉफिट का परसेंटेज बताइए, ठीक है। तो जब हम लॉस का परसेंटेज निकालेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहले लॉस कितना हुआ है। तो आपके पास जब कभी भी लॉस आ जाए, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन सीपी का डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आपका लॉस परसेंटेज पता चल जाएगा। उसके बाद आप प्रॉफिट परसेंट की बात करते तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट हमको कितना हुआ था। लास्ट तक कितना भी लेंथी क्वेश्चन हो, अगर आपसे लॉस का परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट का परसेंटेज, यही ज़्यादातर आपसे पूछेगा। आपको केवल लॉस और परसेंटेज निकालना, उसका कैसे भी निकालिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको जल्दी निकालना है। उसके बाद उसका परसेंटेज निकालने का यही पैटर्न होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब लॉस का परसेंटेज निकालना है तो लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। बस इतना आपको याद रखना। ज़्यादा फॉर्मूले में मैं आपको नहीं घुमाऊँगा, केवल मैं आपको यही चीज़ें बताने वाला हूँ। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम सीधा सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आपको हम बताते जाएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी किया जाना है। और एक ही कॉन्सेप्ट हम लेते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं कि हम एक एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग पैटर्न यूज करें, ठीक है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 1200 में बेचने पर 25% का लाभ होता है तो इसका क्रय मूल्य बताइए, इसका सीपी बताइए। मतलब हमने वो 1200 में बेच दी है और उसमें हमारा प्रॉफिट भी शामिल है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को पहले क्वेश्चन में समझा देता हूँ। देखिए, वस्तु की जो कीमत होगी वो 100% होगी, ठीक है, और 25% का उस पर क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो 25% का क्या है? उस पर प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है? 25%, ठीक है। तो ये 125% हो गया प्रॉफिट को मिलाकर, ठीक है। तो प्रॉफिट को मिलाकर ये कितना हो गया? 125% हो गया। और ये जो 125% है वो कितना है? 1200। इसने कह दिया है कि प्रॉफिट समेत दिया ही कीमत हमारा जो एसपी है वो प्रॉफिट को मिलाकर है, तो कितना है? वो 1200, ठीक है। तो 125% आपका 1200 है। तो जब आप 100% मूल्य निकालेंगे तो 1200 बट्टे आपका 125 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा आपका 100। 25 से 4 बार क्रॉस होगा, 25 से ये 5 बार क्रॉस होगा, 5 दूना 10 होगा, 5 चौक 20, 240 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 हो जाएगा। तो जो सीपी था, कॉस्ट प्राइस था, उसका कितना था? 960 था। अब आपको ये लेंथी लग रहा होगा, आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना है। आपको करना सीधा सीधा एग्जाम में क्या करना है। देखिए, 1200, 25% इसमें शामिल है, 125 गुणा 100। केवल ये कि ये मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको करना, आपका आंसर प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि आपको कैसे उसको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
अब दोस्तों मुझे बता तो दीजिए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दिया करें जब आपको अच्छा लगे तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 65 है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 65 है और पहले ऑलरेडी सीपी दिया हुआ है, तो उस वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि विक्रेता को 25% का लाभ हो। अब 65 की है और 25% का हमें उसे लाभ बताना है, ठीक है। तो देखिए कितने की है 65 की है वो, और 25% इस पर हमें लाभ कमाना है, ठीक है। तो 25% अब इस पर लाभ कमाना तो 125 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। 25 से 5 बार क्रॉस होगा, 25 से आपका 4 बार क्रॉस होगा। एक केवल मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है आपको, आप आंसर निकाल पा रहे होंगे। 5 25 हो जाएगा, 5 30 और ये 2 32 हो जाएगा बट्टा 4, ठीक है। ये हो जाएगा 4 8 32 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 2 8 4 5 20, मतलब 81.25, मतलब 81.25 की वो आपको बेचनी पड़ेगी, तब आपका क्या होगा 25% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन थे, काफ़ी छोटे छोटे थे, जो स्टार्टिंग के थे, जो बहुत ही लो लेवल के एग्जाम में आपसे पूछने के लिए मिलते हैं, चपरासी लेवल के एग्जाम में। अब हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। इसका ऑप्शन नंबर आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी है और पहले का ऑप्शन नंबर आपका डी था, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो और भी अच्छा है, ठीक है। आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, यदि किसी वस्तु को 1530 में बेचने पर 10% का नुकसान होता है तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचा जाए, ठीक है। अब देखिए बहुत ही अच्छी बात है कि 1530 में बेचने पर 10% का नुकसान हो रहा है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे आप कितने में बेचेंगे, ठीक है। तो मैं आपको पहले इसका फुल कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि जल्दी आपको एक ही लाइन में कैसे करना है। बहुत ही अच्छी इसकी बेहतरीन ट्रिक आपको देखने के लिए मिलेगी। देखिए 100% उसका मूल्य होगा, ठीक है। उसने कहा है कि 1530 में बेचने पर क्या होता है, उसे 10% का नुकसान हो रहा है, तो 10% का लॉस हो रहा है उसे, ठीक है। कब, जब वो कितने में बेच रहा है भाई 1530 में बेच रहा है, ठीक है। तो 10% का लॉस हो रहा है, मतलब 90% जो है वो आपका 1530 है, ठीक है। तो जब हम 100% इसका अब निकालेंगे तो हम करेंगे 1530 बट्टा 90 गुणा 100, ठीक है। 0 से 0 क्रॉस होगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 1700 हो जाएगा। मतलब वो वस्तु आपकी कब कितने की थी 1700 की थी, ठीक है। अभी आपको थोड़ा लेंथी लग रहा होगा। अब वो क्या चाह रहा है, इसी पर क्या कितना चाह रहा है 20% लाभ, तो 20% लाभ चाह रहा है तो 120% आप इसका निकाल लीजिए, ठीक है। तो 20% लाभ जब हम निकालेंगे तो 0 का 0, 17 दूनी 34 का 4, ठीक है। ये 3, 17 और 3 20, 2040 की वो वस्तु आपकी बेची जाएगी। सेल एसपी उसका कितना हो जाएगा 2040 का, तब उसको 20% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एक ऐसा पैटर्न जिससे आपको कॉन्सेप्ट को करना था। लेकिन अब आप इसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे, देखिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो, ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि पहला परसेंटेज नीचे होगा, लॉस हो या प्रॉफिट हो वो बात की बात है। आपको क्या यहाँ देखना है कि जो रेट यहाँ दिया है वो आपको लिखना है, ठीक है। इनटू आपको 100 प्लस या माइनस, ठीक है। ये यहाँ से मैं एल और पी बना देता हूँ, लॉस या प्रॉफिट, ठीक है, अपॉन, ठीक है, 100 प्लस लॉस या प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ आपको फर्स्ट स्टेप करना और यहाँ आपको सेकंड स्टेप करना। बहुत ध्यान से समझ लीजिए एक ही लाइन में। देखिए यहाँ जो इस समय रेट दिया है वो कितना है 1530 दिया है, ठीक है। पहले ही वाली जो लाइन है वो फर्स्ट स्टेप यहाँ आएगा। फर्स्ट स्टेप में उसने क्या बोला था कि यहाँ थोड़ा सा मल्टीप्लाई लगा के मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में कितने क्या होता है 10% का नुकसान होता है, तो 100 माइनस का 10, ठीक है। नुकसान हो रहा है तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करेंगे पहली लाइन का, ठीक है। आएगी पहली लाइन नीचे ही आपकी। तो 10% का नुकसान हो रहा है तो 90 हो जाएगा, ठीक है। बाद में 20% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा तो 120 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 हम क्रॉस करेंगे, ठीक है। 9 से इसको क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा 170। 170 12 गुणा कितना हो जाएगा 2040।
आप ओनली एक स्टेप करके ही आंसर को निकाल पाएंगे। ऑप्शन अब आप इसका चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अब इससे और थोड़े से लेवल पे हम बढ़ते हैं। ठीक है, और आपको धीरे धीरे लेवल हम बढ़ाते ही जाएंगे। 10 क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि सर आपने किस किस लेवल के क्वेश्चन हमको करा दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन है, एक निर्माता 20% लाभ लेता है, थोक विक्रेता 25% और फुटकर विक्रेता 40%, तो उस वस्तु का निर्माण मूल्य बताइए जो फुटकर विक्रेता से 420 में मिल सकती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करें निर्माता की, मतलब जिसने वस्तु बनाई थी उसने 20% लाभ पर बेची। भाई जिसने बनाई उसने भी मेहनत की होगी। उसके बाद थोक विक्रेता ने फुटकर विक्रेता को बेची। भाई पहले थोक का कंपनी से कोई माल उठाता है तो थोक विक्रेता क्या करता है, 25% पर उसको लेके आता है, फिर उसको फुटकर विक्रेता को दे देता है 40% प्रॉफिट पर, तब जाके हमको वो मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो उसका जो प्राइस होगा वो 100 होगा। ठीक है, 100 मान लीजिए। ठीक है, 100 ले लिया या 100% ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 100 ही ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ये 100 जो प्राइस होगा वो उसकी लागत होगी। ठीक है, लागत होगी। ठीक है, क्या होगी, लागत होगी। तो जो लागत होगी उसके बाद हमसे कहा गया है कि एक निर्माता ने 20% लाभ पर इसको देता है, 20% लाभ पर वो इसको देता है, तो कितना हो गया, 120 हो गया। किसको देता है 20% लाभ पर, ये देता है थोक विक्रेता। थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को इसको देता है 25% में। थोड़ा सा यहाँ मैं दूसरा मार्कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा हल्का है, देखिए प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए। देखिए यहाँ ये 100 है, 100 से 20% पर इसने थोक विक्रेता को दी 120 पर। इसको प्रॉपर तरीके से पैटर्न को समझ लिए। इसने फिर इसको 25% पर दी, तो 25% इसका कितना हो जाएगा, 30 इसमें जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका 150। ठीक है, इसने फिर उसको फुटकर वाले ने किसी ग्राहक को दी, ग्राहक को कितने पर दी इसने, आपका 40%। ठीक है, 40% इसका कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, 60 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 210। ठीक है, 210 में उसको मिली, लेकिन वो बता रहा है 420 में मिली। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए इसका डबल हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, उस वस्तु को भी यहाँ डबल कर देंगे, तो कितने आ जाएगी 200। तो वस्तु कितने की बनी थी, 200 रुपये की बनी थी। बहुत ही अच्छा पैटर्न है। इसने इसको 20% पर दिया, उसने इसका रेट कितना है, 2 गुना हो रहा है, तो इसका भी कितना होगा मूल्य, यहाँ 2 गुना होगा। ठीक है, यहाँ निकलता तब भी 3 गुना होता तो 3 गुना करते, 4 गुना होता तो 4 गुना करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते और अच्छा क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। एक थोक विक्रेता ने एक मशीन 20% पर एक दुकान को बेची। दुकानदार ने इसे ग्राहक को 25% लाभ पर बेच दिया। दुकानदार और ग्राहक के क्रय मूल्य में 1290 का अंतर पाया गया। मशीन का प्रारंभिक मूल्य क्या था, सबसे पहली बात। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल है। मैंने अभी जैसे बताया था ऐसा ही क्वेश्चन मैंने एक थोड़ा सा अलग टाइप से डाला हुआ है, आपको समझ में आया। देखिए 100 मूल्य हमने लिया, 100 मूल्य थोक विक्रेता ने एक मशीन खरीदी, 20% लाभ पर दुकानदार को बेच दी। थोक विक्रेता ने 100 में खरीदी, सपोज कीजिए, और 20% लाभ पर दुकानदार को बेच दी। तो 20% लाभ पर बेची तो मतलब कितने में बेच दी, 120 में। ठीक है, इसने क्या किया, दुकानदार ने ग्राहक को 25% लाभ पर बेच दी, तो इसका 25% कितना हो जाएगा, 30 कितना हो जाएगा, 25% 30 हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो 30 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 150। ठीक है, अब उसने कहा है कि दुकानदार और ग्राहक के क्रय मूल्य में 1290 का अंतर है। देखिए दुकानदार और ग्राहक के क्रय मूल्य में 1200 का अंतर है, तो यहाँ कितने का अंतर है भाई, 30 का। यहाँ कितने का अंतर है, 30 का। ठीक है, तो ये 30 है वो कितने के इक्वल हो जाएगा, 1290 के। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए कितने टाइम बढ़ रहा है, या फिर यहाँ से ये लाइन बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो अंतर है 30 है और वहाँ कितना दिया है 1290। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 क्रॉस होगा, 3 चौक 12, 3 3 43, कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 43 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 43 टाइम हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4300 की। ठीक है, तो वस्तु कितने की थी, 4300 की। ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम है, लेकिन आपको पैटर्न समझाना था, इस वजह से मैंने एक और क्वेश्चन ऐसा उठाया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चुके हैं क्वेश्चन 6 की, अब हम बात करेंगे। क्वेश्चन 6 है,
अजय ने एक वस्तु विजय को 20% लाभ पर बेची। विजय ने उसी वस्तु को अजय को 10% हानि पर बेच दिया। इस संपूर्ण लेन देन में अजय को कुल मिलाकर 60 का लाभ हुआ। वस्तु का वह मूल्य बताइए जिस पर अजय ने उसे खरीदा था। देखिए, अजय ने एक वस्तु विजय को 20% लाभ पर बेच दी। देखिए, अजय और विजय दो लोग हैं, ठीक है, अजय और विजय, ठीक है। अजय ने विजय को 10% लाभ 20% लाभ पर बेच दी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 100% होगी वो, इसने इसको 20% लाभ पर बेच दिया, तो इसका 20% कितना हो गया? 120%, 120 हो गया, ठीक है। 20% कितना हो गया? 20 इसमें बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 120। अब क्या हुआ विजय के बाद? ध्यान से देखिए, विजय ने उसी वस्तु को अजय को 10% हानि पर बेच दिया। इसने इसको दोबारा से इसको 10% हानि पर बेच दिया, ठीक है। कुछ दिन चलाने के बाद हानि पर बेच दिया, तो 10% इसका कितना हो जाएगा? 12 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया? 108 हो गया। अब कहा उसने कि संपूर्ण लेन देन में अजय को कुल मिलाकर 60 का लाभ हुआ। वस्तु का वह मूल्य बताइए जिस पर अजय ने उसे खरीदा था। मिलाकर कितने का हुआ? 60% का लाभ हुआ। अब जो 60% का लाभ हुआ वो कहाँ होगा? यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से इसने दिया, तो यहाँ से जब हम 120 में से 108 का हम डिफरेंस देखें तो कितना है? 12, और 12% जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 60 दे रखा है, ठीक है। तो 60 बट्टे कितना हो जाएगा? 12, क्योंकि 100% वस्तु का मूल्य निकालेंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 500। तो वस्तु कितने की थी दोस्तों? 500 की थी, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपके 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे 7th क्वेश्चन की। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करने की कोशिश किया करें, ठीक है। देखिए, 10 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन अच्छा है काफ़ी, ये आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगा यूट्यूब पर। एक व्यापारी ने 3 पियानो क्रम से 300 रुपये, 400 रुपये एवं 500 रुपये में बेच दिए और विक्रय मूल्य पर, पूरे विक्रय मूल्य पर मतलब उसे 5% लाभ हुआ। प्रथम पियानो के विक्रय मूल्य पर 4% की हानि हुई तथा दूसरे पियानो के विक्रय मूल्य पर 7/1/2% का लाभ हुआ हो, तो तीसरे पियानो के विक्रय मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखिए, मतलब टोटल उसे लाभ हुआ है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, तो पहला जो पियानो था, फर्स्ट पियानो, एक आपका सेकंड पियानो, एक आपका थर्ड पियानो, ठीक है। तीनों को देख लेते हैं। पहला का जो रेट था वो 300, 450, 500। पहले 300 का था, दूसरा 450 का था और तीसरा 500 का था, ठीक है। टोटल पर, यहाँ से देखिए, टोटल पर उन्हें क्या हुआ है? 5% का लाभ हुआ है। तो यहाँ से टोटल अगर हम देखें तो यहाँ से 500 और ये 800, 1250 पर उन्हें क्या हुआ है? 5% का लाभ। तो इसका हम 5% निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है। 0 से 0 क्रॉस होगा, 625 बट्टे कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। मैं बहुत जल्दी इसको कर देता हूँ। 62.5 रुपये का लाभ हुआ था सब पर मिलाकर, ठीक है, टोटल पर। उसके बाद उसने कहा कि पहले पर क्या हुआ? प्रथम पियानो पर 4% की हानि हुई। तो इसका 4% अगर हम इसमें से निकालें तो 3 चौक कितना हो जाएगा? 4% हानि हुई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। आप ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद दूसरे पर क्या हुआ? उसको 7 से 1/2 मतलब 15/2%, 15/2%। तो 15/2% आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसको 100 करेंगे, 100 से ये आपका 22.5 हो जाएगा, 22.5 से ये 11, तो ये हो जाएगा आपका 33.75 हो जाएगा, ठीक है। 33.75 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे इसको लॉस था, ठीक है, और यहाँ पे इसको प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट माइनस हो जाएंगे आपस में, ठीक है। तो प्रॉफिट इसको आप 62.50 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट हमारा माइनस हो जाएगा और ये आपका इसमें ऐड हो जाएगा। तो जब इसको पहले हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 74.50, ठीक है। कितना हो गया? 74.50 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 74.50 में हम 33.75 हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 5 आएगा, ठीक है, और यहाँ 7 आएगा, ठीक है। यहाँ आपका 0 आएगा और यहाँ आपका आएगा
40.75 आ जाएगा। अब आपसे पूछा ये कितना परसेंट है, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि 40.75 टोटल, ठीक है। तीसरा कितना है 500 का कितना परसेंट है वो आपसे पूछा है, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस होगा, 5 से हम करेंगे 5×2 40 हो जाएगा, और 5 एकम 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 15, ठीक है। 8.15 आ जाएगा, मतलब आपका आ जाएगा 8 सही 3/20 इसका आंसर होगा, ठीक है। आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे कंप्लीट हो चुके हैं आपके 7 क्वेश्चन, अब हम 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी आपको यूँ लग रहा है क्योंकि मैं दूर दूर लिखा भी है और प्रॉपर तरीके से आपको समझाया भी है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से दी हुई है, ठीक है। देखिए यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां है। यदि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 7% क्रय मूल्य के बराबर है हो तथा विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 10% से 1/8 अधिक हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही अच्छा सिंपल क्वेश्चन। देखिए यहाँ ये कह रहा है कि एसपी का 7% और आपका सीपी का 8% के बराबर है, ठीक है। तो एसपी का 7%, ठीक है, सीपी के 8% के इक्वल है। तो यहाँ परसेंट से परसेंट क्रॉस हो जाएगा, परसेंट हटा दीजिए, तो हमारा यहाँ पर जो आएगा एसपी अपॉन सीपी जो आएगा वो आएगा आपका 8/7, मतलब सीपी 7 है, एसपी कितना है 8 है। नेक्स्ट में उसने कहा है कि विक्रय मूल्य का 9% एसपी का 9% और सीपी का 10% से 1/8 अधिक। तो देखिए इनके परसेंट निकालने में आपको दिक्कत हो तो आप इसको 800 कर सकते हैं, इसको 700 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसने कहा है कि एसपी का 9%, तो एसपी का कितना 9%, ठीक है, और सीपी का 10%, सीपी कितना था 700 का 10%, ठीक है। कितना अधिक है भाई 1/8 अधिक। बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 72 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका सिंपल सा 70, ठीक है, इक्वल 1/8 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा 1/8, तो ये हो जाएगा आपका 1/16 हो जाएगा। आपसे पूछा है विक्रय मूल्य बताइए, तो यहाँ एसपी देखे तो 8 था, ठीक है, तो 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब होता है 50 पैसे, क्योंकि वो रुपए में 1/8 दिया है, रुपए में 1/8 दिया है, तो 1/2 का मतलब कितना हो गया 50 पैसे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप घबराएं ना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम थोड़ा वीडियो की क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं कि वीडियो का क्वालिटी कैसा आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ से अगर मेरा स्पीड ज़्यादा हो समझाने का तो आप मुझे बता दें कमेंट करके, थोड़ा कम स्पीड से इसको समझाते हुए आपको चलूँगा, ठीक है। अब देखिए 8 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने एग्जाम के उठाए हुए हैं इसमें। देखिए 9वां क्वेश्चन अब हम करेंगे, वाला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। 8 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 9वां क्वेश्चन अब हम कराएंगे। क्वेश्चन है एक व्यापारी 150 रुपये में एक घड़ी खरीदता है तो उस घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि 10% का बट्टा देने के बाद भी वो 25% का लाभ उठाए, ठीक है। क्या करे कि 25% का लाभ उठाए, ठीक है। यहाँ से ध्यान से देख लीजिए अंकित मूल्य क्या होगा। यहाँ से वो 150 कह रहा है, ठीक है, पहले क्या कर रहा है लाभ उठाना चाह रहा है बाद में, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। और पहली वाली कंडीशन आपको बताया था बट्टा दे रहा है तो वो नीचे आएगा। पहले ही क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया पहला स्टेप नीचे होगा, बट्टा दे रहा मतलब छूट दे रहा है तो माइनस कर देंगे। दोबारा वो कमाना चाह रहा है कितना 25%, सॉरी 120 लिख दिया, 25% कमाना चाह रहे हैं 125 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करें, 0 से 0 क्रॉस होगा, ठीक है, 3 से 5 बार क्रॉस होगा, 3 से 3 बार क्रॉस होगा, तो ये हो जाएगा आपका 625 में भाग देंगे हम 3 का, तो 3 दूना 6, 2 में 1 3 8 24, और ये हो जाएगा आपका 24 3 3 9, मतलब 208.3 उसका अंकित मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन चेक कर लें, ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ ऑप्शन इसके नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है, स्क्रीन पर लेकिन आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। थोड़ा हम देख लें वीडियो हमारा कितने मिनट का हो चुका है।
वीडियो हमारा 27 मिनट का हो चुका है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और आ जाएगा, 30 मिनट का कंप्लीट वीडियो हो जाएगा आपका। देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य प्रकार अंकित करता है कि 10%, इस प्रकार अंकित करता है, मतलब एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 10% का बट्टा देने पर भी 25% का लाभ हो। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 25 हो तो उसे क्रय मूल्य बताइए। जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, पहला पहले और बाद का वास्तव में, ठीक है। तो क्रय मूल्य नहीं पता था, क्रय मूल्य आप मान लीजिए x होगा, ठीक है। 25% का लाभ कमाना चाह रहा है तो ये हो जाएगा आपका 125, ठीक है। कितने परसेंट की छूट दे रहा है आपको, 10% की हो जाएगा। उसके बाद उसका जो मूल्य आ रहा था वो आ रहा था 25 रुपये, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 25 गुणा 90/125, तो 25 पंजे ये और 5 से ये 18, तो उसका मूल्य कितना होगा भाई 18। बहुत ही सिंपल है, ये पैटर्न आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे वो आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे इस पैटर्न से। तो दोस्तों मुझे बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।